और प्रभु ने जो कुछ भी दिया था उससे संतुष्ट था। उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, क्योंकि वो सदा प्रभु की प्रार्थना में लीन रहता। उसे लगने लगा था कि कुछ विनाश तो जरूर होने को है। नूह ने हृदय की गहराई से परमेश्वर की प्रार्थना की। मेरे परमेश्वर, मेरे रक्षक, मेरा मन पिछले कुछ दिनों से अशांत है। मुझे चैन नहीं है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने जा रहा है। न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। प्रभु परमेश्वर, क्या तू मुझसे बात नहीं करेगा? मुझ में शांति नहीं लाएगा? मुझे अंदर से कुछ उकसा रहा है। हे शांति के प्रभु, कृपया मुझसे बात कर। नूह मेरे पुत्र, तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। तुम बहुत ही दयावान और आज्ञाकारी रहे हो। तुमने हमेशा सबसे प्यार किया है और किसी को दर्द नहीं दिया। लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। मैंने बहुत ही चाहत से इस पृथ्वी की रचना की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि हर कोई खुश रहे। लेकिन हर जगह सिर्फ उत्पीड़ना ही उत्पीड़ना है। हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाता है। मैं घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना और हर जगह मृत्यु को नहीं देख सकता। इससे हर जगह दुख छा गया है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा और आगे हो। मैं इसका अंत कर देना चाहता हूं। मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। हे परमेश्वर, कृपया ऐसी बातें मत कहे, क्योंकि तू दयावान है। तूने ही तो हमें जीवन का दान दिया था। अगर तू ही नाश करना चाहता है तो रचने का क्या लाभ होगा? दूसरे जीव जंतुओं ने क्या भूल की है? तेरे द्वारा रचित हर सुंदरता का आनंद लेने के लिए मनुष्य का रहना जरूरी है। हम पर दया कीजिए प्रभु। नूह, पृथ्वी पर हर जगह हिंसा है और मुझसे ये देखा नहीं जाता। हम पर दया कर परमेश्वर। मुझे अपनी चिंता नहीं है प्रभु। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आने वाले वंशज की चिंता है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक वंशज बना रहे और तेरे द्वारा रची हर चीज का वो आनंद उठा सके। दया करके शांत हो जा मेरे प्रभु। नूह, मैं केवल उन लोगों की रक्षा करूंगा जो अच्छे हैं। मेरी आज्ञा अनुसार करो। गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। उसमें कोठड़ियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है मिटा दूंगा। तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में लेकर अपने साथ जीवित रखना। हे अनुग्रही पिता, तेरी दया के लिए धन्यवाद। मैं तेरी इच्छा अनुसार करूंगा। नूह, तुम अपने वंश के सबसे धर्मी व्यक्ति हो। मैंने तुमसे जहाज इसलिए बनाने को कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। क्योंकि 40 दिन और 40 रात तक मैं जल बरसाता रहूंगा। जल प्रलय से भूमि नष्ट हो जाएगी, साथ ही भूमि के ऊपर की सारी वस्तुएं मिट जाएंगी।
जो तुम जहाज के अंदर ले जाओगे वे बच जाएंगी। पिता परमेश्वर, तेरी दैविक दया को स्वीकारने के लिए मैंने अवश्य कुछ भला किया होगा। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी आज्ञा अनुसार करूंगा। नूह ने वैसा ही जहाज बनाया जैसा कि प्रभु ने निर्देश दिया था और अंदर प्रवेश किया। नूह ने अपने साथ अपनी पत्नी, 3 बेटे, बेटों की पत्नियों को साथ लिया और साथ ही पशु पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जीवों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। नूह अपने साथ कुछ मछलियों को भी ले गया। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा और लगातार बारिश होती रही और पानी गिरता रहा। बादल और भी काले और घने होते गए। जरा सा भी प्रकाश नहीं था। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे वे भी डूब गए। पानी धरती के कोने कोने तक पहुंच गया। सारे वृक्ष उखड़ गए और पानी घरों के भीतर भी प्रवेश कर गया। सारे जीवित प्राणी बचाव के लिए उतारू हो गए। 40 दिनों की लगातार बारिश के कारण सारे जीव पानी में डूब गए। नूह का जहाज पानी की सतह पर चला गया। जो जो स्थल पर थे, यानी मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, जो भी भूमि पर थे, सभी पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे बच गए। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। हे बलवंत प्रभु, क्या तू अभी भी क्रोधित है? क्या तेरे क्रोध का अभी तक अंत नहीं हुआ? कृपा कर सारे जीवित प्राणियों पर अपनी करुणा दर्शा। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु पक्षी थे उन सभी की सुधि ली। उसने पृथ्वी पर पवन बहाई, जल घटने लगा। 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम के पहाड़ पर टिक गया। ओ, बारिश थम गई है। अब हम सब पूरी तरह सुरक्षित हैं। पृथ्वी दोबारा अपनी सुंदरता पा सकती है। सारे जीव जंतु जीवन फिर से पा सकते हैं। नूह ने अपने द्वारा बनाए गए जहाज की खिड़की को खोला और पूरब में उगते सूरज की किरणों के प्रकाश से उसे आशा नजर आई। नूह बहुत ही अचंभे में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे प्रभु को अपनी कृतज्ञता दर्शाए। ओ मेरे अनुग्रही परमेश्वर, मैंने अभी तक तेरा क्रोध नहीं देखा था। मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह और इतनी दया देख मैं बहुत प्रसन्न हूं प्रभु। मैं बच गया, सारा जीवन बच जाएगा। पिता परमेश्वर, अब तू और क्रोधित न होना और तेरे द्वारा सृजित जीवों पर सदा अपनी कृपा बरसाते रहना प्रभु। हम तेरी दया की भीख मांगते हैं। नूह, सिर्फ तेरे ही कारण मैंने दोबारा इस पृथ्वी पर जीवन दान देने का निश्चय किया। तुम सभी को आशीष देता हूँ। धन्यवाद मेरे प्रिय प्रभु। नूह ने जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वो जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर नूह ने एक कबूतरी को भी उड़ा दिया। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वो नूह के पास जहाज में लौट आई। तब और 7 दिन तक नूह ने जल के सूख जाने की प्रतीक्षा की। दोबारा कबूतरी को उड़ाया। जब वो लौटी तो उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता था। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और फिर
वो उसके पास कभी लौटकर नहीं आई। नूह को पता चल गया कि बाहर निकलने का समय आ गया है। फिर 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। मेरे पुत्रों और सारे जीव जंतुओं, पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई है। चारों ओर प्रकाश फैला है, हर जगह रंग बिरंगे फूल और हरियाली है। प्रभु दया का प्रभु है और वो अब शांत है। हम सभी को इस जहाज से निकलकर अपनी अपनी जगहों पर जाना चाहिए और प्रभु द्वारा सृष्टि की गई पृथ्वी का आनंद लेना चाहिए। नूह ने प्रभु को कृतज्ञता और प्रेम दर्शाने के लिए एक वेदी बनाई। प्रभु नूह से बहुत प्रसन्न था। मैं आगे से मनुष्यों को कभी शापित नहीं करूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले आएंगे। प्रभु ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा कि वे सच्चे और ईमानदार रहे। वे प्रभु की आशीष पाकर बहुत खुश थे। फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं, समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। वे सब तुम्हारे आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं। तेरी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। नूह सभी प्राणी, पक्षी, मछलियां और रेंगने वाले जंतुओं को जहाज से बाहर ले गया। वे उजाला देखकर बहुत खुश हुए। वे सूखी धरती पर पहुंचे और सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। इस तरह नूह की वंशावली सारी पृथ्वी पर फैल गई। नूह के पुत्र जो शेम, हाम और येपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली इस तरह बढ़ती गई और वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व का कारण बने। दैविक अनुग्रह पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आदमी बनना होगा। जो ईमानदार है और सच्चा है उसे प्रभु का अनुग्रह और आशीष अवश्य मिलेगी। प्रभु दया का प्रभु है और सही व्यक्ति को कभी भी शपित नहीं करेगा। यह सच्ची कथा ये दर्शाती है कि नूह जो धार्मिक और ईमानदार था, उसने अपनी भक्ति से पृथ्वी पर वंशजों को जीवित रखा। उसे प्रभु की आशीष प्राप्त थी। तो प्यारे बच्चों, आशा है तुम लोगों को ये रोमांचकारी सफर बहुत ही अच्छा लगा होगा, जहां तुमने देखा समुद्र, पर्वत और रेगिस्तान, साथ में सभी प्रकार के जानवर, पक्षी और मछलियां। बच्चों, इस कहानी के उद्देश्य को कभी मत भूलना। हमेशा सच्चे बनो, प्रभु के वचनों पर हमेशा ध्यान दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी एक और अद्भुत कहानी के साथ, जो इसी प्रकार बहुत अच्छी होगी। बाय बच्चों।